Hello everyone. I hope you people are great and you people are blessing yourself with everyday learning and practice. That is very important. देखो अभी तक हमने वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या डील किया है सिंपली कैलकुलेटिंग फेज डिफरेंस कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी I mean at a point what will be the intensity of light, then is all this sort of thing we have taken care of calculating path difference and all, and this question is going to be last in this series. आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग डिफरेंट क्वेश्चन अगेन विद द वाईडीएसई भी बहुत सारी चीजें हमें करना है जैसे किसी भी स्लिट के रास्ते में इफ यू आर कीपिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन दैट ऑफ एयर देन हाउ path difference will get affected. So there are so many things still to be done and that we will start doing after this question. Okay, so let's for now focus on this one. Consider the arrangement shown in figure by some mechanism the separation between slits S3 and S4 can be changed. So this is variable. ठीक है, ये वेरिएबल है तुम्हारा यानी कि z is variable. Now the intensity is measured at the point P, which is at the common perpendicular bisector of S1, S2 and S3, S4. You can see this line. And at this point P, we are measuring intensity of light. This light after passing through S1 and S2, then following on S3 and S4. And then after, I mean, through S3 and S4, whatever light is coming is meeting at point P. And that intensity we are talking about. So, thoda process hai yahan pe, right? When Z is equal to this, the intensity measured at P is I. ठीक है, फाइंड दिस इंटेंसिटी व्हेन Z is equal to this डन है. हमारे क्वेश्चन में ये दिया I के टर्म में हमें आंसर लिखना है. हमारे क्वेश्चन में ये दिया है कि इफ Z is lambda d by 2d what will be the sorry when Z is lambda d by 2d in that case at point P intensity is I. So in terms of I we need to find out what will be intensity at P if that Z is this and this. ठीक है, तो सबसे पहले हम I का वैल्यू निकालते हैं किस टर्म में. सपोज कर लो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि यहाँ से लाइट चला S1 स्लिट से जो लाइट एंटर कर रहा है उसका इंटेंसिटी आप आई नॉट ले लो. इससे भी जो लाइट एंटर कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को आप आई नॉट ले लो बिकॉज नथिंग इज गेटिंग टॉक्ड अबाउट हियर अबाउट द साइज ऑफ स्लिट, राइट. सो साइज ऑफ स्लिट जितना बड़ा होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा आएगा एंड हियर सिंस नथिंग इज गेटिंग टॉक्ड अबाउट relative size of S1 and S2, we will consider their size to be equal and hence same amount of intensity. So मैंने I नॉट लिया. ठीक है, उसके बाद what we need to see if I नॉट intensity is coming through S1 and S2, what intensity of light will pass through S3 and what intensity of light will pass through S4. क्योंकि S3 S4 से जो लाइट आ रहा है that will come at P and mid, राइट. सो S3 S4 से जो लाइट पास कर रहा है उसका इंटेंसिटी क्या होगा. तो देखो वी हैव डन वन सच क्वेश्चन और बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं. वी कैन सिंपली कैलकुलेट व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट रीचिंग एट स्लिट S3 एंड सिमिलरली रीचिंग एट स्लिट S4. सो S3 की आप बात करो, लाइट S3 पे कहाँ से पहुंचेगा, S1 से पहुंच रहा होगा, S2 से पहुंच रहा होगा. ठीक है, एंड दिस S3 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच Z/2. सो पाथ डिफरेंस देखो निकालने के लिए मैंने इस इन केसेस में बताया है व्हेन यू आर गिवन दिस डिस्टेंस जेड वाला डिस्टेंस, आई मीन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, अगर वो गिवन है ना यू कैन इजिली राइट पाथ डिफरेंस. कैसे पाथ डिफरेंस, हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वाईडीएसई याद करो, डी साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, राइट. हियर डन है. सो बेसिकली S1 S2 जो स्लिट है उसी की वजह से आप S3 के पास इंटेंसिटी निकाल रहे हो, राइट. सो S1 S2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है जहां पे कट कर रहा है S1 S2 सेपरेशन को, उस पॉइंट को आप ओरिजिन की तरह ट्रीट करो एंड देन टेक द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस स्लिट S3 दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. सो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, these two ray of lights coming from S1 and S2 will be how much, will be this one, ये वाला, and this can be written as d sin theta. और मैंने बोला है कि like आप भी जानते होंगे कि YDSC सेटअप में यू नो दिस स्मॉल डी इज फार फार लेस देन कैपिटल डी. वी नीड टू वर्क विद द अप्रोक्सीमेशन इफ nothing is given in the question because बिना इसके approximation के we cannot solve this one. So we will go with this. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना approximation thing will be given in the question, so you don't need to worry about it. अब देखो ये थीटा काफी छोटा होगा तो साइन थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं और टैन थीटा के लिए देखो आप क्या लिखोगे, हाइट Z/2 डिवाइडेड बाई दिस कैपिटल डी. सो डी Z/2 डी.
दिस इज व्हाट वी कैन राइट। अब देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस जेड इज लैम्डा डी बाई टू डी। आप इसका वैल्यू पुट कर दो जेड का। सो जेड इज लैम्डा डी बाई टू डी। ठीक है। सो दिस विल गेट cancelled, this will get cancelled, we are left with lambda by 4. So what will be the angle difference? Angle difference, lambda is equivalent to 2 pi radian, so 2 pi by 4, and this will be equal to pi by 2. So pi by 2 angle के equivalent है। Now what will be the intensity at point this one? क्या होगा इंटेंसिटी? सो आप बोलोगे कि मैम अगर दोनों स्लिट से इंटेंसिटी सेम जा रहा है S1 S2 से, तो एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस d, net intensity can be given by formula 4 I naught cos square delta phi by 2, right? And this formula we use when intensity of light coming from both slits are same. In that case only we use it, right? So chalo यहाँ पे same है S1 S2 से intensity of light coming, so we can use this formula. और उस केस में S3 के पास जो लाइट पहुंच रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आप बोलोगे 4 I नॉट इंटू cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। डेल्टा फाइव तुम्हारा क्या है? पाई बाई टू। सो पाई बाई टू क्या हो जाएगा? पाई बाई फोर। कॉस पाई बाई फोर क्या होता है? वन बाई रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? वन बाई टू। सो दैट इज टू आई नॉट। कहने का मतलब ये है कि S3 से कितना लाइट आ रहा है? टू आई नॉट इंटेंसिटी का। और S4 से अगर आप ध्यान से यहां से देखो ना, तो S3 और एंड S4 आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, राइट, अराउंड दिस लाइन, है ना? दिस इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड। सो दिस इज जेड बाई टू हाइट अप, दिस इज जेड बाई टू depth below, right? So sort of these two are symmetrically placed with respect to S1 and S2, and that is why we will say that here also phase difference between waves reaching will be how much? पाई बाई टू। सो यहाँ से भी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जाएगा उसका इंटेंसिटी टू आई नॉट होगा, यहाँ से भी टू आई नॉट होगा। अगेन both slits से same intensity of light आ रही है। So at point P, intensity in term of I naught will be how much? देखो point P क्या है? तुम्हें central point है, central maxima का point होगा for this YDAC setup, right? So यहाँ से ये जितना distance cover करेगा, same distance this light will cover. This is point of central maxima, and hence here maximum intensity क्या होता है? देखो maximum intensity होता है 4 into intensity of light, that which is equal coming from both slits, so 4 into individual intensities, so that is equal to 2 I naught। ठीक है। सो यहाँ पे 8 आई नॉट इंटेंसिटी होगा एंड दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू आई। सो आई का वैल्यू क्या है हमारा? 8 आई नॉट। समझ में आया ना? ये तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने 4 इंटू टू आई नॉट क्यों लिया, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। और ये फॉर्मूला हमने कब लिया? सो दिस फॉर्मूला वी यूज्ड व्हेन टू स्लिट से लाइट जो जा रहा था, यहाँ से आई नॉट था, यहाँ से आई नॉट था। देन फॉर intensity at any point on the screen, formula is this 4 into I naught। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 4 आई नॉट। सो अगर इंडिविजुअल स्लिट से इंटेंसिटी आई नॉट है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नॉट है, 4 इंटू दैट है। सो यहाँ भी अगर इंडिविजुअल स्लिट से इंटेंसिटी 2 आई नॉट है तो मैक्सिमम क्या होगा? 4 इंटू दैट इज 4 इंटू टू आई नॉट। सो बेसिकली आई इक्वल टू 8 आई नॉट, ये हमें पता चल गया। अब चलो ए की तरफ चलते हैं। ए लैम्डा डी बाई डी है, चलो यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। सो जेड को क्या लिखोगे? लैम्डा डी बाई डी। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर दिस जेड वैल्यू। तो अब आपको इजिली पता है कि मैम आप एक काम करो, पार्ट डिफरेंस निकालो जल्दी से। यहाँ से हमें बताना है यहाँ पे कौन सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहुंच रही है, क्योंकि सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, बोथ आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। ठीक है। सो पार्ट डिफरेंस आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डी साइन थीटा, यानी कि डी टैन थीटा। और टैन थीटा यहाँ पे इसके लिए क्या होगा बताओ? सो दैट विल बी योर बेसिकली z by 2 divide, because this whole is z, right? So this is z by 2, so z by 2 by capital D। so यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो z by 2d। अब z का वैल्यू पुट करो 2d इंटू z क्या है तुम्हारा? लैम्डा डी बाई डी। सो यहाँ से हमें मिला सही से लिखना, गलती नहीं करनी हमें, लैम्डा बाई 2, राइट? सो फेज डिफरेंस क्या होगा बताओ? लैम्डा 2 पाई बाई 2 पाई। सो दिस इज पाई। अगर ये पाई होता है तो तुम्हारा आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लिख लो आई इक्वल टू 4 आई नॉट, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रहा है दैट इज आई नॉट, यहाँ से जो आ रहा है दैट इज आई नॉट। सो हियर एट दिस पॉइंट 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, सो दैट इज पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू क्या होता है? जीरो। सो जीरो। यहाँ से जो लाइट आ रहा है उसकी कोई इंटेंसिटी नहीं है, यानी कि यहाँ से भी जो लाइट जाएगा उसकी, अच्छा हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं किया,
कुछ भी गलत नहीं किया। सो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी डार्कनेस है, यहाँ पे भी डार्कनेस है। सो बेसिकली डार्कनेस है ना, पी पॉइंट पे कोई लाइट नहीं पहुंच पाएगा फॉर दिस वैल्यू ऑफ जेड, राइट। सो निकालना क्या था हमें, आई का वैल्यू, राइट। सो आई का वैल्यू एंड इन दिस केस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0, बिकॉज दोनों ही स्लिट से देर इज नो लाइट कमिंग आउट, बिकॉज वी हैव गॉट इंटेंसिटी इक्वल टू 0 एट S3 वाला पोजिशन वेक्टर एंड एट S4 वाला पोजिशन वेक्टर, ठीक है। सो 0 होगा इसके लिए आंसर। सेकेंड केस में देखो क्या है, 3/2 लैम्डा डी बाई डी। चलो फटाक से पहले वैल्यू लिख लेते हैं। सो जेड का वैल्यू क्या दिया है, 3 लैम्डा डी बाई 2D। अब आप फिर से डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स आप लिखोगे डी tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, Z/2D। अब आप जल्दी से इसका वैल्यू पुट कर दो, जेड 3 lambda d by 2d। So how much value we are getting, 3 lambda by 2। लैम्डा का वैल्यू आप मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, हाँ 2 को मिस कर दिया, 3 लैम्डा बाई 4, राइट। सो डेल्टा फाई तुम्हारा क्या होगा, 3/4 इंटू 2 पाई। सो दैट विल गिव अस हाउ मच, 3 पाई/2, ठीक है। सो कहीं ना कहीं 90 वाला एंगल मिल रहा है। फेज डिफरेंस क्या होगा, 270 डिग्री, और यू कैन से एंगल के टर्म में लेते हैं हम, आई मीन नेगेटिव वैल्यू आए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी निकालोगे तो कॉस का स्क्वायर ही लेना है हमें। सो 3 पाई/2 इक्विवेलेंट टू पाई/2, वी कैन टॉक लाइक दिस, है ना। सो इस पॉइंट पे अगर आपको इंटेंसिटी निकालना है, आई का वैल्यू क्या लिखोगे, I is 3। So that is 4I0 cos square delta 5/2। So 5/2, फाइव क्या है, 3 पाई/2। So पाई/4 लिख लो, ठीक है। So this will become 4I0 into क्या होगा, हाफ, है ना। So this is half, if I'm not wrong। So this is your 2I0। सो यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जा रही है वो तुम्हारा क्या है, 2I0, और जो यहाँ से जा रही है वो कितना है, 2I0। वेरी गुड। अब ये 2I0 है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है, राइट। सो मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या होगा, 4 इंटू इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल स्लिट्स, क्योंकि दोनों स्लिट से सेम इंटेंसिटी आ रहा है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो 4 इंटू 2I0, राइट। सो आंसर विल बी 8I0 विच वॉज इक्वल टू आई, राइट। सो हियर आंसर विल बी आई, यहाँ पे आंसर क्या है, आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट केस, जहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई डी है तुम्हारा वैल्यू Z/2 का। तो चलो जल्दी से मैं रख, सॉरी जेड का वैल्यू है, लैम्डा डी बाई डी कुछ गलत लिखा मैंने, 2 का फैक्टर दिख रहा था शायद, 2D लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना, यहाँ पे 2 था। अब आप फिर से लिखोगे पार्ट डिफरेंस, सो आप लिखोगे D tan थीटा Z/2। सो D बाई 2 इंटू जेड, कुछ गलत लिखा नहीं ना, हाँ, डी जेड बाई 2D होगा ना। सो दिस इंटू जेड का वैल्यू पुट करो, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। वैल्यू सही से पुट करना, ठीक है, कुछ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लैम्डा, लैम्डा मीनिंग डेल्टा एक्स वी आर गेटिंग एज लैम्डा, सो डेल्टा 5 विल बी 2 पाई, बिकॉज लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। अब आप देखो 2 पाई मिला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों से जो वेव जा रहा है उसका फेज सेम है, और फेज सेम का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, जैसे फॉर्मूला में भी अगर आप पुट करोगे तो 4I0 कॉस स्क्वेयर डेल्टा 5/2 दैट इज 5, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस स्क्वायर पाई +1। सो दिस इज 4I0 मैक्सिमा आएगा, है ना। सो यहाँ से 4I0, यहाँ से भी 4I0, एंड दोनों से स्लिट से सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है। एट पॉइंट पी वी विल बी गेटिंग मैक्सिमा बिकॉज ऑफ दीज टू इंटेंसिटीज। सो मैक्सिमा का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू इंडिविजुअल इंटेंसिटीज कमिंग आउट ऑफ इट। सो 4I0 दैट इज इक्वल टू 16I0 एंड दैट कैन बी रिटन एज 2I। सो आंसर तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2I, ठीक है। I hope you have got this question. I hope you have got all the concepts that we discussed in here. And I hope now you're more confident with calculating intensity at any point on the screen, calculating part difference, phase difference, in whatever way possible, है ना। हमने बहुत सारा binomial expansion करके भी part difference निकाला है। So I hope now you're more comfortable with such sort of questions. Done it? Thank you so much. But if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Stay safe, healthy, and keep enjoying. Bye bye. Take care.